हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। और ये ब्लॉग लेकिन पहले का है, तो बस मैं माता रानी को पहनाने के लिए मैंने माला बना ली है गुड़हल के फूलों की, और उसमें थोड़े बहुत पत्ते भी लगा दिए हैं। वैसे तो फूल भी काफ़ी सारे थे, लेकिन मैंने कुछ फूल अभी पेड़ में लगे छोड़ दिए हैं, क्योंकि जब दोपहर में पंडित जी दुर्गा जी का पाठ करेंगे ना, तो उसके लिए फूल चाहिए होते हैं, इस वजह से। और जो साड़ी लेके आई थी कल मार्केट से, वो रख लिया, श्रृंगार का सामान रख लिया है। और अब मैं जा रही हूँ सुनंदा के साथ में माता रानी को साड़ी पहनाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग देवी पंडाल में पहुँच गए हैं, और मैं यहाँ से सब सामान देती जा रही हूँ सुनंदा को, जो साड़ी श्रृंगार सब कुछ। और सुनंदा पहना रही है माता रानी को साड़ी। वैसे तो मैं भी पहना सकती हूँ, हर साल पहनाती रही हूँ, हम और सुनंदा ही पहनाते रहे हैं। डेली ही पहनाते थे, जो कोई हमको लेके आता था साड़ी, जैसे अपनी तो पहनाती ही थी, और लोग लेके आते थे उनकी भी पहनाते थे। पर ये है ना कि सुनंदा पहना रही है तो कोई बात नहीं, कन्या के हाथों से ही माता रानी पहन रही है, इससे अच्छी बात क्या है। तो पंडित जी भी बोल रहे थे कि कन्या को भी पहनाने दो, तो बस मैं सारा हेल्प करती जा रही हूँ, सामान देती जा रही हूँ। वो आलपिन मांग रही है वो, और जो कुछ भी वो मांगती जा रही है मैं उसे देती जा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिएगा, माता रानी साड़ी तो पहन चुकी हैं, थोड़ी बहुत इस साइड से सुधार रही है सुनंदा। और जो श्रृंगार का सामान का पूरा पैकेट था, वो सुनंदा निकाल के चढ़ा रही है। इसमें मतलब वो पूरा डिब्बा बना के ही दे रहे थे, जैसे अलग अलग से नहीं लेना पड़ रहा था। इसमें कह रहे थे कि सारा माता रानी का श्रृंगार का सामान है। नहीं तो वैसे मैं अलग अलग ही लेके आती हूँ, जैसे कि हर सामान, सिंदूर, मेहंदी अलग अलग से। और ये पूरा सेट दे रहे थे लगा लगाया, तो फिर वो ही ले लिया था मैंने। और जो ये चुनरी है, ये ऊपर से उड़ा देंगे। माता रानी को डेली साड़ी के ऊपर से चुनरी उड़ाते हैं। और जो गुड़हल के फूलों की माला बनाई थी, वो माला भी पहना दी है। और आज ना ज़्यादा चंपा के फूल खिले हुए नहीं थे, और जो खिले थे वो बहुत ऊपर खिले थे कि नीचे से हम तोड़ भी नहीं पा रहे थे, इस वजह से। नहीं तो वो भी डल जाते बीच बीच में गुड़हल के फूलों के साथ में, तो और भी सुंदर लगता माला। और जिन्होंने कल साड़ी पहनाई थी माता रानी को, वो साड़ी तह करके रख रही हूँ मैं। कल पीली ही पहनी थी माता रानी ने, तो ये तह करके पीछे साइड रखती जा रही हूँ। और देवी माँ का पूरा श्रृंगार हो चुका है, तो यहाँ पे सुनंदा ने पर्दा खोल दिया है। और जो भी रात का आरती के टाइम ये पुष्पांजलि वगैरह होती है, वो चावल वगैरह ये सब फैले हुए रहते हैं आरती के टाइम, जो सब लोग चढ़ाते हैं, तो वो सब साफ़ कर रही हूँ। और ग्यारी वगैरह, राख, ये सब काफ़ी सारा फैला हुआ होता है ना, पूजा के टाइम रात में बहुत सारा सामान फैल जाता है, तो बस वही सब साफ़ करके पॉलीथीन में भर दूँगी। तो देवी माँ का श्रृंगार हो चुका है, और ये देखिएगा कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है माता रानी। और यहाँ पे हम सब लोग पंडाल में बस हम ही हैं, राधा, सुनंदा, मैं और थोड़े बहुत बच्चे हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। और ये भी आ गए हैं खेत से, श्याम के पापा, क्योंकि अभी बाजरा की कटाई चल रही है, इस वजह से खेत गए थे। सुबह ही चले जाते हैं, 5:30 6 के समथिंग, 6 बजे चले जाते हैं, इतनी टाइम आ जाते हैं। फिर आरती पूजा का टाइम हो जाता है माता रानी के पंडाल में, इस वजह से। अब मैं घर आ गई हूँ, घर पर भी मैंने पूजा करनी थी, तो अभी मैंने की नहीं थी। मैंने सोचा पहले माता रानी को साड़ी पहना आती हूँ, उसके बाद में ही घर पे पूजा करूँगी, तो वहाँ से आने के बाद ही अब पूजा कर रही हूँ।
और देवी माँ को आज गुड़ का भोग लगाना था, तो मैंने इसमें कटोरी में निकाल लिया है गुड़। और घर पे पूजा करने के बाद में फिर मैं निकल आई हूँ मंदिर के लिए, जो शीतला माता का मंदिर है वहाँ। और घर से तो मैं और राधा ही आए थे साथ में, लेकिन हमें यहाँ सुनंदा भी मिल गई है। सुनंदा माता रानी को साड़ी पहना के सीधे ही शीतला माता के मंदिर आ गई थी। और यहाँ पे पूजा वगैरह तो उसने कर ली है, लेकिन जो जैसे सब लोग जल वगैरह चढ़ाते हैं, जल फूल ये सब, वो सब साफ़ कर रही थी। उस साइड फैला हुआ था तो वही सब साफ़ कर रही थी। और बस मैं भी यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। और जी ले लेगी, ला ले। तो यहाँ पे हम लोग अभी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बाद में आए तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। सुनंदा चली गई है बिना दीदी के साथ में, और बोल रही थी आराम से आ जाना तुम लोग, क्योंकि वो बहुत पहले की आई है मंदिर। तो बस यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं मंदिर की परिक्रमा। और मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अब जा रहे हैं घर के लिए। और देवी पांडाल से होते हुए ही निकल के जा रहे थे घर, तो मैंने कहा चलो माता रानी की आरती कर लेती हूँ, क्योंकि जब साड़ी पहनाने आई थी तब मैंने आरती वगैरह भी कुछ कर नहीं पाई थी। तो अभी मैंने जल वगैरह चढ़ा दिया है जवारों में और आरती कर ली है। तो मंदिर से दर्शन करके मैं आ गई हूँ घर। और घर पे मैं पूजा पहले ही कर गई थी, घर पे पूजा कर गई थी, माता को साड़ी पहना गई थी, तब गई थी मंदिर, जो शीतला माता का मंदिर है वहाँ। तो अब जा रही हूँ, चाय वगैरह बनाऊंगी। और अभी देवी पंडाल में आरती होने में टाइम लगेगा, क्योंकि गांव में 2 पार्ट है, एक देवी पंडाल में हो रहा है और एक गांव में, इस वजह से देर हो जाती है डेली। तो चाय बना लूँ, देवी पंडाल की आरती में तभी टाइम लगे। और आज ही मेरी मीटिंग भी थी, तो बस अब मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। और मीटिंग से आ चुकी हूँ घर। और जो सामान वगैरह मंगाया था पंडित जी ने, जो कपड़े वगैरह मंगाए थे वो, और हवन पूजन का जितना भी सामान है, फल सब आज ही ले आए हैं, क्योंकि कल फिर सुबह से कोई मार्केट नहीं जा पाएगा। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही मार्केट से आते जा रहे हैं हम लोग। आज मीटिंग थी, तो मीटिंग गई थी, और मीटिंग से लौटते टाइम ये बोल रहे थे कि जो पंडित जी ने सामान वगैरह लिखा था पाठ का और हवन पूजन का, जो कल होगा अष्टमी में, उसका सामान सब लाना था। कपड़े वगैरह जो पंडित जी के थे ये सब, तो काफ़ी सारा सामान हो गया था, राशन का भी और कपड़े वगैरह। तो ये सब लेने थे, उसमें लेने में टाइम लगा। 3 बजे मीटिंग ख़त्म हुई थी, तो मीटिंग से ही निकली थी 3 बजे। और उसके बाद में फिर मार्केट में कपड़े वगैरह जो पंडित जी के थे, राशन का सामान जितना भी, तो अब आ पाई हूँ। काफ़ी देर हो गई मार्केट में।
और अभी मुझे प्रसाद भी बनाना है और मैं सोच रही थी कि मैं मीटिंग से जल्दी ही लौट आऊँगी घर, तो टाइम से प्रसाद बना लूँगी ताकि शाम की आरती में यहाँ से प्रसाद चला जाएगा, भोग लग जाएगा देवी पंडाल में माता जी का, और फिर सब लोगों को वो प्रसाद बँट जाएगा। पर अब देखो बन पाएगा शाम की आरती के टाइम तक कि नहीं, क्योंकि मार्केट से लौटते लौटते इतना टाइम हो गया है और अब काफ़ी थकान भी हो रही है। वहाँ से आई हूँ, ऐसा लग रहा है थोड़ा रेस्ट कर लूँ, पर कोई ना, अगर आज नहीं चढ़ पाएगा प्रसाद तो फिर कल चढ़ाऊँगी माता जी को प्रसाद। और प्रसाद बनवाने के लिए दीदी भी आ गई हैं। मैंने कॉल कर दिया था क्योंकि फिर आरती का टाइम भी होता जा रहा था, और अगर फिर और देर होती ना तो आरती में ये प्रसाद चढ़ नहीं पाता। तो बस जल्दी जल्दी से आरती के पहले ही प्रसाद हम लोगों ने बना के कंप्लीट कर लिया था। और सुनंदा भी आ गई थी हम लोगों की हेल्प के लिए। तो खोया रखा हुआ था और उसी में हम लोगों ने बूरा ऐड करके, जो होती है तगार टाइप की, वो फिर ये छोटे छोटे से लड्डू बना लिए हैं, सबको प्रसाद में वितरण हो जाएंगे। और प्रसाद बनाने के बाद में फिर मैंने की घर की संध्या आरती। और अभी थोड़ी देर पहले ही देवी पंडाल से माता की आरती करा के आई हूँ, और जो प्रसाद बनाया था वो सबको बट गया है, अच्छे से सबको हो गया है। मुझे लग रहा था कहीं कम ना पड़े, लेकिन अंदाज से दीदी ने हमने बनाया था कि सबको हो गया था वो। और पहले मैंने प्रसाद बनाया हमने और दीदी ने मिलके, उसके बाद में घर में मंदिर में आरती की। तब तक देवी पंडाल में आरती का टाइम हो गया, तो फिर देवी पंडाल में आरती कराने गए। फिर बस अब वहीं से आती जा रही हूँ। अभी खाना बनाना है, शाम का दूध वगैरह भी गर्म करना है, सब करना है। और वहाँ से आने के बाद में मैंने फटाफट से छौंक दी है सब्जी, और साथ ही साथ आटा भी लगा लिया है ताकि रोटियां भी साथ ही साथ बन जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।